वेलकम टू speedearning.com। NSE इंडिया में जब आप देखते हैं कि कई बार स्टॉक मार्केट में गैप अप ओपनिंग्स हो रही हैं, तो आप NSE इंडिया, BSE इंडिया में जाते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और हमको पता लगता है कोई चीज़, कोई पर्टिकुलर स्टॉक एकदम ऊपर खुल गया है, तो उस वक्त समझ नहीं आता है कि अब यहाँ पे बाइंग कैसे करें, क्योंकि बढ़ के और कितना बढ़ेगा और नीचे जाने का डर काफ़ी होता है। तो ऐसे में कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग कैश मार्केट में और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग के लिए आप लोग ये चीज़ देख लें कि उस तरह के स्टॉक को प्रीफर कीजिए, कोई पर्टिकुलर सेक्टर का कोई स्टॉक पिछले 2 दिन से काफ़ी ऊपर चला गया और अभी एकदम गैप अप खुल गया है 7-8%, तो एक कॉमन सेंस की बात हो सकती है कि यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसके बाद ये ऊपर चलेगा। सपोज़ कोई चीज़ कल 5-6% बढ़ चुकी थी, फिर उसके पहले भी 5-6% बढ़ चुकी थी, आज 4-5% प्लस खुल गई है। आप ये देख रहे हैं कि वो कितना ऊपर आ चुका है पिछले 3 दिनों में, तो आपने उसको वहाँ पे उस लेवल पे शॉर्ट सेल कर दिया है। सपोज़ कोई चीज़ 850 की थी, 850 उसका प्राइस था, फिर आपने देखा वो 890 बंद हुआ, फिर आपने देखा वो 935 बंद हुआ और अब खुला है 975 पे उसको शॉर्ट सेल कीजिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1/3% का भी ले सकते हैं, 0.3%। तो अगर 9 रुपये का 1% था तो आप 3 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए, 2 रुपये का स्टॉप लॉस लीजिए, चलेगा। आपने उसको एकदम पिक पे 975, 976 पे डिफेंसिव सेल किया। डिफेंसिव सेल किया मतलब थोड़ा सा बेटर प्राइस में सेल करने की अगर कोशिश की आपने, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत सेफ हो जाता है। मतलब एक तो तरीका ये है कि 74, 73 दिखा, आपने एकदम से बेच दिया, फिर वो 76 गया और आपका एसएल टच करके नीचे आ गया। एक तरीका यह था कि 73, 74 पे आपने ऊपर का प्राइस लगाया था, 76, 78 और 80 पे टुकड़े टुकड़ों में 76 तक गया, वो वाला पार्ट बिक गया, 78 और 80 का नहीं बिका। सब में हमने 2-2 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रखा था और एकदम तेज़ी से नीचे आया। तो आपने अगर 100 शेयर्स बेचने की कोशिश की थी या सोच रखा था, तो 100 तो नहीं हुए, 40 हुए, लेकिन उन 40 में ही इतना अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिल जाता है कि आप आगे बड़ी क्वांटिटी करने के लिए स्टॉप लॉस तो कमा चुके होते हैं बाज़ार से। तो यही चीज़ अगर हम ऑप्शन में करते हैं तो और बेहतर तरीके से होती है, क्योंकि ऑप्शन अगर गैप अप खुल जाते हैं तो उनका वहाँ मेंटेन करना मुश्किल होता है, बहुत तेज़ी से उनकी प्राइस डिके होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन 10 तारीख के बाद उन्होंने एक नया हाई बना दिया है, 15 तारीख के बाद नया हाई बना दिया है, तो वहाँ पे सेल कीजिए, क्योंकि वो टिक नहीं पाएंगे। तो जब आपको इस बात का डर है कि कोई कॉल या पुट अभी खरीदूंगा तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन अपने आप गलता तो जाएगा, तो हम लोग क्या करें, उसको उस लेवल पे सेल कर दिया और स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, तो उससे आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, फ्यूचर्स में ऐसा करना है तो फ्यूचर को शॉर्ट सेल किया और उसको हेज करके रख सकते हैं। तो हमेशा दूसरी डायरेक्शन में देखने की भी कोशिश कीजिए ताकि आप ज़्यादा कमा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।